हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिसेंटली सेबी एक सर्कुलर लेकर आई जिसमें सेबी ने यह बात बताई कि इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट, एफएनओ मार्केट के वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको उन्हें कर्व करना चाहिए, जिसको उनको कंट्रोल करना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि बहुत बड़ी जनता, बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में एंटर कर गए थे। स्टॉक मार्केट में एंटर करना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बिना सोचे समझे सीखे, स्पेशली बिना सीखे आप एफएनओ मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो सेबी का डेटा कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। नाउ सेबी का ये जो स्टेप आया, ये सबसे पहले आया ऐसे प्रोडक्ट पे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के मंग्स सबसे ज्यादा फेमस हो रहे थे, एंड दिस वाज इंडेक्स ऑप्शंस या फिर इंडेक्स के डेरिवेटिव्स। अब दोस्तों, इंडेक्स के डेरिवेटिव इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। दुनिया भर में इंडेक्स के डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इसमें बिना सीखे समझे कर रहे थे, इसीलिए उनके लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाय कर रहे थे, ऑप्शन सेल कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऑप्शन सेलिंग की इंप्लीकेशंस भी नहीं मालूम थी। ऑप्शन बाइंग की भी क्या इंप्लीकेशंस होती है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ये सारी बातें भी बिना सोचे समझे एंड स्पेशली बिना कोई ज्यादा चीजें सीखे। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे ट्रेडर से पूछेंगे कि ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ओआई, पीसीआर, इन सारी चीजों के क्या मायने होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे ट्रेडर नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से सेबी को स्टेप उठाना पड़ा। और इसके स्टेप में सबसे बड़ा इंपैक्ट आया कि आपकी वीकली एक्सपायरीज कम हो गई हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड से जो ज्यादा बड़ा डिसीजन रहा वो ये रहा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडाइसेस के लॉट साइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं इस वाले स्टेप को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स जो सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उनको इंपैक्ट आएगा वीकली एक्सपायरी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे जेन्युइन ट्रेडर्स भी हैं जो सीख कर काम कर रहे हैं, छोटे कैपिटल से अपनी इनकम जनरेट कर रहे थे, उनको ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि छोटा कैपिटल अब यहां पर आपके काम नहीं आ पाएगा, अब आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेप है बड़े कैपिटल वाला, ये हमारी गेम को ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, ये इस पूरी मार्केट के ऊपर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट लेकर आने वाला है। इसीलिए ज्यादातर जेन्युइन ट्रेडर्स जो हैं वो इंडेक्स से शिफ्ट होकर स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी एनीवेज नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, लेकिन स्टॉक ऑप्शन विल बी रिलेटिवली चीपर इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज कंपेयर टू द इंडेक्स ऑप्शंस। तो दोस्तों, जितने भी जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जो सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो सीरीज स्पेशली उनके लिए है जो अपने लिए जेन्युइनली इसको एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट द मार्केट्स। वो सीखते हैं, समझते हैं। जैसे धन के प्लेटफॉर्म पे आपको न्यूज मिलती है, कॉर्पोरेट एक्शंस मिलती है, आप मार्केट में न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ते हैं, आप टीवी चैनल्स को न्यूज ग्रैब करने के लिए देखते हैं, ना कि स्टॉक रिकमेंडेशंस के लिए। ऐसी भी एक बहुत बड़ी जनता है जो हमारे साथ ट्रेड करती है। दोस्तों, मैं उनके लिए खास वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हमने आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज तो पहले डिस्कस कर रखी है, लेकिन क्योंकि वो सारी स्ट्रेटजीज या फिर उसमें से बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम इंडेक्स में इस्तेमाल कर रहे थे, अब वही स्ट्रेटजी अगर आपको स्टॉक में इस्तेमाल करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं। और मेरा आइडिया कहीं पर भी ये नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो मैं इस ट्रेडिंग को प्रमोट करूं। हमारा आइडिया यहां पर सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, सेम स्ट्रेटजीज या सिमिलर स्ट्रेटजीज आप स्टॉक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सीख कर, सोच कर, समझ कर और सेबी की सारी रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, और सेबी का जो माइंडसेट है, रेगुलेटर का जो माइंडसेट है, उन सारी माइंडसेट को फॉलो करते हुए पढ़कर आप ट्रेड करने के लिए, आप जेन्युइनली ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है, विलिंग है, मैं ये वीडियो सीरीज उनके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, ये वीडियो सीरीज आपकी हेल्प करेगी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को शिफ्ट करने में इंडेक्स ऑप्शन से स्टॉक ऑप्शंस के लिए। इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन में कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है, किसको इंडेक्स ऑप्शन ही ट्रेड करने चाहिए और किसको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए। एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको पहले कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, और एक बार अगर आप कैश मार्केट में फ्लुएंट हो जाते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तभी आपको इंडेक्स या स्टॉक के ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, रादर एफएनओ मार्केट की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन में से कौन सा किसके लिए अच्छा है। अगर आपकी एज छोटी है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है,
अगर आपको वोलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं है, लिक्विडिटी के मामले में कौन सा ऑप्शन अच्छा है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को पॉज करके पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उसको वीडियो को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप वापस इस वीडियो में आइएगा। ये एक बहुत ही खास वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिक्विड है या नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शंस लिक्विड है या नहीं है। दोस्तों, लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एक ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए है क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, एक बार आज से अराउंड 15-16 साल पहले की बात है, मैंने 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो मैंने शॉर्ट सेल कर दिए, जो मैंने राइट कर दिए थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में मार्केट मेरे अगेंस्ट गई और मैं स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट होना चाहता था। लेकिन एज सून एज आई ओपन द सिस्टम और मैंने ये चेक किया मुझे अगर एग्जिट करना है तो मैं किस रेट पे एग्जिट कर सकता हूं, मैंने नोटिस किया कि मैं तो इस ऑप्शन को, जिसको मैंने पहले सेल किया था, मैं उसको बाय करना चाहता हूं, लेकिन मेरी काउंटर पार्टी कोई अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अब मैं इसकी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुका था, अब मैं इस ऑप्शन से चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मुझे 15 साल पहले का वो रेट तो याद नहीं है, बट मान लेते हैं कि मैंने 50 रुपए का वो ऑप्शन बेचा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये 40 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए जब ये रेट आ जाएगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन इसका रेट ऊपर गया, इसका रेट फॉर एग्जांपल ऊपर चला गया 60 रुपए और अब मैंने यहां पर एग्जिट करना था। मैंने इसको 60 पर बाय करना है, लेकिन जो सेलर खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 180 रुपए के रेट पे। अब जो चीज मार्केट के अकॉर्डिंग 60 की होनी चाहिए थी, मुझे उसको 180 पे खरीदना पड़ेगा। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू सो, क्योंकि इसका मतलब मैं अपना 3 गुना लॉस बुक कर रहा हूं। तो फिर मैंने उसके बाद तरीका निकाला मैं किस तरीके से उसकी हेजिंग कर सकता हूं फ्यूचर के अंदर। खैर एनीवेज, उसका क्या इंपैक्ट आया दैट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, बट द इंपॉर्टेंट लेसन विच आई लर्न, और वो लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो लेसन ये है कि उसके बाद से लेकर अभी तक मैं ऐसे किसी ऑप्शन में कभी एंटर नहीं किया। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, मैंने ऐसे ऑप्शन में कभी एंटर नहीं किया जहां पर लिक्विडिटी ट्रैप होने के चांसेस इवन 1% भी हो। अब ये 15 साल पहले की कहानी है, 13 साल पहले की कहानी है, मुझे वो नंबर ऑफ ईयर्स तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन वो लेसन मुझे प्रिसाइजली याद है। आज की डेट में मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, मैं सिर्फ उन्हीं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूं अगर मुझे उनके ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है तो दोस्तों, वो मेरी एक टेक्निक क्या है जिसके थ्रू मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि ये ऑप्शन कभी मुझे लिक्विडिटी ट्रैप में तो नहीं फंसाएगा। वो टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि निफ्टी 50 के सारे ऑप्शंस जितने भी हैं बस इनको उठा लो, इनके ऑप्शंस तो लिक्विड होंगे ही, दोस्त मैं आपको ये बता दूं ऐसा भी बिल्कुल सच बात नहीं है। निफ्टी 50 के भी कुछ ऑप्शंस थोड़ी देर के बाद इनलिक्विड हो जाते हैं, स्पेशली रोल ओवर के टाइम पे तो इनमें से ज्यादातर इनलिक्विड हो जाते हैं, बहुत कम में लिक्विडिटी बचती है। एट द सेम टाइम दूर वाले जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो शायद आप दूर वाले में भी ट्रेड करेंगे, इन ऑप्शंस में तो आपको दूर दूर तक बायर या सेलर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देयर मस्ट बी सम टेक्निक जिसके थ्रू आप इस चीज को पता कर पाओ कि ये ऑप्शन कभी इलिक्विड तो नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टेक्निक। और इस टेक्निक के एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं धन के ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पे, और यहां पर मैं चलता हूं वॉच लिस्ट में। दोस्तों, ये मेरी एक प्रोप्राइटरी टेक्निक है, छोटा सा एक मेथड है जिसके थ्रू मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि ये प्रोडक्ट इलिक्विड होगा या नहीं होगा। एंड सो फार फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ दिस टेक्निक इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का, और रिलायंस फ्यूचर समरी पे चलते हैं। हमें बेसिकली चाहिए रिलायंस की ऑप्शन चेन। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन इस महीने की एक्सपायरी थी, तो मैं यहां पर दिसंबर मंथ के ऑप्शन चेन, तो मैं यहां पर दिसंबर की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां पर याद रखने की जरूरत है कि आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो दिसंबर में भी लिक्विडिटी आना स्टार्ट होगी, इसीलिए आज के दिन इस चीज को चेक करना विल बी नॉट अ जस्टिफाइड वे ऑफ डूइंग दिस। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी नॉर्मल डे पे, एक्सेप्ट एक्सपायरी, आप किसी भी नॉर्मल डे पे इस चीज को चेक कर सकते हैं। एक्सपायरी के आसपास, लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी और फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी पे हम इस चीज को नहीं निकालते हैं। एनीवेज, इस चीज का डेटा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको ये काम रोज करना है, इस चीज का डेटा आपको अपने पास निकाल के रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने लिए एक एक्सेल शीट बना ली है, उस एक्सेल शीट में मैंने सारे स्टॉक्स लिख दिए हैं जो मेरी रडार पे आते हैं, जो मेरे को लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसाएंगे। मैंने वो सारे स्टॉक्स के नाम लिख दिए हैं।
अब मैं ट्रैक ही सिर्फ इन सारे स्टॉक्स को करता हूं, इसके अलावा अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता हूं। तो ये काम आपको एनीवेज 4-6 महीने में सिर्फ एक बार करना होता है। यहां पर मैं करना कैसे होता है, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, तो जैसे कि रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1270.80, तो मैं यहां पर 1260 की कॉल ऑप्शन का बिड और आस्क का गैप चेक कर लेता हूं। आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो नवंबर वाला हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम दिसंबर वाला चेक करेंगे। दिसंबर में बिड और आस्क के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 40 पैसे का। अब देखो दोस्तों, 40 पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें यह चेक करने की जरूरत है कि इसका लॉट साइज कितना है। रिलायंस का लॉट साइज आज की डेट में है 500 शेयर का, तो 40 पैसा इंटू 500 इज इक्वल टू 200 रुपए। 200 रुपीज का ये गैप है, ये आपको बताता है कि अगर आप ये ऑप्शन अभी के अभी बाय करो और इमीडिएटली सेल कर दो तो आपकी इंपैक्ट कॉस्ट 200 रुपए की आ रही है। 200 रुपए की इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, इट इज फेयरली डिसेंट। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट एक लिक्विड प्रोडक्ट है, इसमें इलिक्विडिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो थ्रेशोल्ड नंबर क्या है, वो थ्रेशोल्ड नंबर मेरे अकॉर्डिंग है 1000 रुपीज। अगर ये गैप 1000 रुपीज से इससे ऊपर का आता है तो ये प्रोडक्ट आपको लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर अभी सिर्फ कॉल का एग्जांपल लिया है, मैं यहां पर पुट का एग्जांपल भी ले लेता हूं। मैं 1260 की पुट ऑप्शन देखता हूं, आप ये नोटिस कीजिए, यहां पर सिर्फ 25 पैसे का गैप आ रहा है। 25 पैसे का गैप इंटू 500 का लॉट, 25 पैसे का गैप इंटू 500 का लॉट साइज इज नथिंग। 100-125 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलते हैं यहां पर कॉल के लिए। 1290 की कॉल ऑप्शन का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि नवंबर तो आज एक्सपायर हो गया, वो तो जीरो की ट्रेड हो रही होगी, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1290 की कॉल ऑप्शन के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 35 पैसे का। अगेन इट इज नथिंग। और 1290 की ही पुट ऑप्शन का अगर मैं गैप देखूं तो वो आ रहा है अराउंड 45 पैसे, 50 पैसे के आसपास का। ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब रिलायंस आपको लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसाएगा। एंड ऑब्वियसली वी न्यू दिस, क्योंकि रिलायंस तो सबसे बड़ा शेयर है। लेकिन अब मैं यहां पर किसी और शेयर पर लेकर चलता हूं और उसको भी हम यहां पर एक अनबायस्ड ओपिनियन से चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर वापस गया वॉच लिस्ट में और यहां पर मैंने MGL फ्यूचर समरी पे गया, तो मैं महानगर गैस लिमिटेड प्रोडक्ट पे जाता हूं और यहां पर मैं इसकी ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। इसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं। ये मेरी ऑप्शन की लिस्ट से बाहर है वैसे, बट आज मैं इसकी लिक्विडिटी चेक कर लेता हूं। अगेन मैं आता हूं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, पीयर टू पीयर कंपैरिजन होना चाहिए। 1180 रुपए के आसपास की वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है, ये जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट रिलायंस के आसपास का ही है। 100 रुपए का फर्क है सिर्फ यहां पर। तो यहां पर 1140 वाले ऑप्शन के गैप अगर मैं देखूं तो 58 रुपीज पे बायर खड़ा हुआ है और 96 रुपीज का सेलर खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 40 रुपीज का गैप है और इसका लॉट साइज इज 400 शेयर का। तो 40 इंटू 400 इज हाउ मच, 16,000 रुपए। 16,000 रुपए अगर आप इसके ऑप्शन को अभी बाय और अभी सेल कर देते हो तो आपको लगता है इस ऑप्शन में आपको लिक्विडिटी मिलेगी? जिस ऑप्शन में मंथ की बिगिनिंग में लिक्विडिटी नहीं है, उसमें एंड में कैसे मिलने वाली है आपको? चलिए कोई बात नहीं, यहां पर हमारे व्यूज बायस्ड हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक किया है। इसी का ही पुट का काउंटर पार्ट चेक कर लेते हैं। बायर खड़ा है 18 रुपए 30 पैसे पे और सेलर है अराउंड 26 रुपीज पे। 8 रुपए इंटू 400 3200 रुपीज। अगेन हमारे 1000 के थ्रेशोल्ड से ऊपर है। 1200, चलो एक राउंड नंबर पे हम चलते हैं क्योंकि राउंड नंबर पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। हैविंग सेड दिस, हमने रिलायंस में राउंड नंबर नहीं देखा था, तब भी लिक्विडिटी अच्छी मिल रही थी। तो यहां पर अगर हम 1200 वाले को देखते हैं, 1200 वाले में भी हमें जो गैप मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का मिल रहा है। 1 रुपए 60 पैसे इंटू 400 इज अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो मिल रहा है आपको यहां पर, वो भी राउंड नंबर पे। लेकिन अगर आप सिर्फ राउंड नंबर की लिक्विडिटी चेक करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आप हेजिंग करेंगे तो वहां पर तो राउंड नंबर से नहीं होगी। अगर आपने 1200 वाली कॉल ऑप्शन सेल करी क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी अच्छी थी, तो 1220, 1240, 1260, 1280 इनमें से कोई बाय भी तो करनी पड़ेगी, वहां पर आप लिक्विडिटी में फंस जाएंगे। और इसी के अगेंस्ट अगर हम यहां पर पुट ऑप्शन पे चलें तो यहां पर फिर मुझे 8-9 रुपए के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपके सामने पिक्चर समझ में आ गई होगी कि कौन सा प्रोडक्ट लिक्विड है और कौन सा प्रोडक्ट इलिक्विड है। मैं यहां पर एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, क्योंकि एक हमने एक्सट्रीमली लिक्विड लिया, एक जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इलिक्विड हो सकता है, मैंने उसको चेक किया। अब हम यहां पर बिना किसी व्यू के एक अनबायस्ड ओपिनियन से
एक और बड़ा स्टॉक, लेकिन नॉट सो बड़ा स्टॉक, हम सिप्ला यहां पर उठा लेते हैं और सेम तरीके से हम सिप्ला की फ्यूचर समरी पे चलते हैं। मैं सीधा ऑप्शन चेन भी डाल सकता था वैसे यहां पर, बट इट्स फाइन। तो यहां पर मैं सिप्ला की ऑप्शन चेन पे जाता हूं। अगेन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्राइस है, 1493 के आसपास का प्राइस है। एक स्ट्राइक कॉल की तरफ नीचे गए, इसका जो लॉट साइज है वो 325 शेयर का है और यहां पर जो आपको गैप देखने को मिल रहा है वो 12 रुपए का देखने को मिल रहा है। 12 इंटू 325, 3600 रुपए। लेकिन पुट पे अगर हम चलते हैं तो यहां पर गैप 3 रुपए का है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास का है। और यहां पर 1540 पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर सिर्फ 1 रुपए 40 पैसे का गैप आ रहा है। और पुट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर गैप 10 रुपए का आ रहा है। दोस्तों डाइसीनेस दिख रही है आपको? हां, यहां पर मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, यहां पर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको यह टेस्ट करना है सुबह 11 बजे के आसपास। मैं जब ये टेस्ट कर रहा हूं तो एक्सपायरी के दिन के एंड पे कर रहा हूं, लेकिन आपको ये टेस्ट करना है सुबह 11 बजे के आसपास। जो प्रोडक्ट आपको लिक्विड मिलता है आपको सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है। हमारे आज के डेटा में थोड़ा सा फ्लॉ हो सकता है क्योंकि अभी दिसंबर एक्सपायरी में वॉल्यूम कल से आना शुरू होगा। अभी आज तो लोगों ने इसमें से एग्जिट किया होगा। एंड एनीवेज आज निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन थी तो उसकी वजह से भी शायद कुछ बायसनेस डेटा की तरफ आ रही होगी। लेकिन आप किसी भी नॉर्मल डे पे सुबह 11 बजे चेक कर लीजिए, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास चलती मार्केट में चेक कर लीजिए। उस चीज को कंफर्म करने के लिए एक हफ्ते के बाद दोबारा किसी भी रैंडम डे पे 11-12 बजे के आसपास दोबारा चेक कर लीजिए, आपको लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी। फिलहाल सिप्ला में हमें लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, लेकिन मेरी लिस्ट में ये है क्योंकि नॉर्मली लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर मैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर देखूंगा जो आज एक्सपायर हुआ है तो वहां पर मुझे लिक्विडिटी मिल जाती। ठीक उस तरीके से आप कमोडिटी मार्केट के भी ऑप्शंस को लिक्विडिटी चेक यहां पर दे सकते हैं। क्या आप गोल्ड के जिन ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड के जिन ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, हैव दे गॉट एनफ लिक्विडिटी और नॉट, या फिर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बदलने की जरूरत है। आप इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडेक्स ऑप्शन से स्टॉक ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे 230 स्टॉक्स, क्योंकि आज ही अप्रोक्सीमेटली 45 न्यू स्टॉक्स डेरिवेटिव कैटेगरी में आए हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे के सारे 230 स्टॉक्स आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। फ्यूचर में ट्रेड कर लीजिए, वहां पर लिक्विडिटी भरपूर मिल जाएगी, लेकिन सारे ऑप्शंस में लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस देयर। तो इंडेक्स ऑप्शंस किसके लिए सही है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में, स्पेशली स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी चेक कैसे करते हैं ये मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि किसके लिए ऑप्शन बाइंग सही है और किसके लिए ऑप्शन सेलिंग सही है। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन को कम कैसे किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग को मैनेज कैसे किया जाता है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है उसके पीछे, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके इस वीडियो पे लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स कैसे आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये पूरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी हियरिंग अबाउट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.